हेलो व्यूवर, आज हम वीडियोज के माध्यम से ये मासिक राशि फल पर चर्चा करने वाले हैं। और ये आज का जो साइन है कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। हाँ, जो लोग कैप्रिकॉर्न के हैं और यानी मकर राशि के हैं उनके लिए ये फलादेश होगी। और आप सबके लिए ये नवंबर 2024 किस प्रकार से प्रभाव डालेगा, इन सभी चीज़ों पे हम विचार करेंगे। साथ ही हम इन चीज़ों को भी जानेंगे आप सबकी पत्रिका के अकॉर्डिंग जो लोग कैप्रिकॉर्न के हैं उनके जन्मपत्री के अकॉर्डिंग ग्रहों का गोचर, संचरण और दृष्टि किस प्रकार से होगा, इन सभी चीज़ों पे हम गहन स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए चार्ट की तरफ बढ़ेंगे। और देखिए, आपके धन भाव में शनि का प्लेसमेंट है, राहु आपके थर्ड हाउस में है, गुरु आपके पंचम भाव में है, मंगल आपके सप्तम भाव में है, केतु आपके भाग्य भाव में है, सूर्य जो है आपके दसम भाव में है, बुध शुक्र आपके नौ भाव में है। तो कुछ इस प्रकार से ग्रहों का प्लेसमेंट है आप सबके लिए जो लोग मकर राशि के हैं। अब देखिए, शनि यहाँ से शनि के पास 3 दृष्टि है। तो शनि की तीसरी दृष्टि जो जाएगी आपके सुख भाव पे, शनि की जो 7वीं दृष्टि जाएगी अष्टम भाव पे, शनि की 10वीं दृष्टि जो जाएगी आपके डिजायर के भाव पे। इसके बाद राहु के पास भी 3 दृष्टि है। तो राहु यहाँ से दृष्टि डालेंगे आपके दाम्पत्य के भाव पे 5वीं, और आपके भाग्य पे 7वीं, और आपके डिजायर के भाव पे 9वीं दृष्टि। गुरु के पास भी 3 दृष्टि है। तो गुरु यहाँ से पंचम भाव से गुरु की 5वीं दृष्टि जाएगी भाग्य भाव पे, गुरु की 7वीं दृष्टि जाएगी आपके ये डिजायर के भाव पे, गुरु की 9वीं दृष्टि जाएगी आपकी लग्न पे। तो कुछ इस प्रकार से गुरु की दृष्टि होगी। मंगल के पास भी 3 दृष्टि है। तो मंगल यहाँ से चतुर्थ दृष्टि डालेंगे दसम भाव पे, 7वीं डालेंगे लग्न पे, 8वीं डालेंगे धन पे। केतु के पास भी 3 दृष्टि है। तो केतु यहाँ से पंचम से यहाँ पे लग्न को देखेंगे 5वीं दृष्टि से, थर्ड हाउस को देखेंगे 7वीं दृष्टि से, पंचम को देखेंगे 9वीं दृष्टि से। सूर्य के पास 1वीं दृष्टि है, आप सभी जानते हैं। तो सूर्य दसम भाव में है तो चतुर्थ भाव को देखेंगे, यानी दसम में सूर्य का प्लेसमेंट है तो ये आपके सुख भाव को देखेंगे 7वीं दृष्टि से। बुध और शुक्र यहाँ से इनकी सामूहिक दृष्टि जाएगी आपके पंचम भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का कंडीशन आप सबके लिए होगा जो लोग कैप्रिकॉर्न के हैं। अब चलिए फल प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, जो लोग मकर राशि के हैं उनके लिए फलादेश होगा। और मकर राशि के जातकों के लिए ये समय राजनीति के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया रहने वाला है। वही संतान के लिए ये समय काफ़ी बढ़िया होगी। आय के दृष्टिकोण से देखें तो अचानक धन लाभ के योग भी बनेगा। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। यात्रा के समय सावधानी बरतें, यानी यात्रा करते समय थोड़ा सा आप अलर्ट रहिएगा। कार्यस्थल पर उथल पुथल भी होगा। चूँकि केतु देखिए आपके भाग्य भाव में है, राहु से दृष्ट भी है। मंगल नीच के होके आपके केंद्र के भाव में 2 ग्रह नीच अवस्था में अभी संचरण भ्रमण कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे 16 नवंबर के बाद 16-17 से कुछ स्थितियाँ आपके लिए बेहतर होगी। चूँकि शुक्र जाएंगे द्वादश भाव में 7 नवंबर को, और सूर्य चले जाएंगे आपके डिजायर के भाव में। तो उनका थोड़ा सा ये नीच से बाहर निकलेंगे। और मंगल देखिए ये भी नीच के हैं, आपके लग्न को देख रहे हैं। तो ये भी अपना नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं आपके व्यक्तित्व में। तो यहाँ पे आपको देखिए इन चीज़ों से बचने के लिए 2 ग्रह नीच अवस्था में चल रहे हैं, संचरण इनका हो रहा है आपके लिए केंद्र के स्थान में। तो ये ग्रहों का जो नकारात्मक प्रभाव है, इन चीज़ों को सही करने के लिए आपको एक सटीक उपाय है हनुमान जी की आराधना करना। हनुमान जी से जुड़े रहिए, उनका आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिससे काफ़ी स्थितियाँ सुडौल होगी और आपकी फेवरेबल होगी। तो चलिए कुछ इस प्रकार से कंडीशन आप सबके लिए होगा जो लोग कैप्रिकॉर्न के हैं। अब इसके बाद वाला साइन जो है देखिए एक्वायरियस साइन यानी कुंभ राशि। हाँ, जो लोग एक्वायरियस साइन के हैं उनके लिए ये फलादेश होगा। और आप सबके लिए जो नवंबर 2024 किस प्रकार से प्रभाव डालेगा, इन चीज़ों को जानेंगे। साथ ही हम इन चीज़ों को भी जानेंगे आप सबके जन्म चार्ट के अकॉर्डिंग ग्रह का गोचर, संचरण, भ्रमण और दृष्टि किस प्रकार से होगा, इन सभी चीज़ों पे गहन स्टडी करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चार्ट के माध्यम से हम इन चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो लोग एक्वायरियस साइन यानी कुंभ राशि के हैं, आपके लग्न में ही शनि का संचरण चल रहा है। शनि आप यहाँ पर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में है
और यहाँ पे सस्य नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं लग्न में। लेकिन शनि क्या है, शनि किसी काम काज को तो करते हैं लेकिन डिले कर देते हैं, यानी उस चीज़ों को थोड़ा सा सनई देने वाले ग्रह शनि हैं। तो आपके व्यक्तित्व में ये इन चीज़ों को देखने को अवश्य ही मिलता होगा। राहु आपके धन भाव में है, गुरु आपको चतुर्थ भाव में है, मंगल आपके षष्ठ भाव में है, केतु आपके अष्टम भाव में है, सूर्य आपके भाग्य भाव में है, बुध शुक्र आपके कर्म भाव में है। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का प्लेसमेंट आप सबके लिए है जो लोग एक्वायरियस साइन के हैं। शनि के पास 3 दृष्टि है, तो शनि आपके यहाँ लग्न पे है तो इनकी तीसरी दृष्टि जाएगी थर्ड हाउस पे। शनि की 7वीं दृष्टि जाएगी आपके 7म भाव पे, और शनि की 10वीं दृष्टि जाएगी आपके 10म भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से शनि की दृष्टि रहने वाला है। राहु के पास भी 3 दृष्टि है, तो राहु धन भाव में है तो षष्ठ भाव को देखेंगे 5वीं दृष्टि से, अष्टम भाव को देखेंगे 7वीं दृष्टि से, 10म भाव को देखेंगे 9वीं दृष्टि से। गुरु के पास भी 3 दृष्टि है, तो गुरु यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि जाएगी अष्टम भाव पे, 7वीं जाएगी गुरु की 7वीं दृष्टि 10म भाव पे, गुरु की 9वीं दृष्टि द्वादश भाव पे। मंगल के पास भी 3 दृष्टि है, तो मंगल यहाँ से भाग्य भाव को देखेंगे चतुर्थ दृष्टि से। मंगल की 7वीं दृष्टि व्यय भाव पे यानी द्वादश भाव पे होगी, मंगल की 8वीं दृष्टि लग्न पे होगी। केतु को भी गुरुवत दृष्टि प्राप्त है, तो केतु अष्टम भाव में है, तो ये पंचम दृष्टि डालेंगे व्यय भाव पे। और केतु की जो 7वीं दृष्टि है धन भाव पे, और 9वीं दृष्टि जो होगी ये आपके सुख भाव पे। सूर्य के पास एक ही दृष्टि आप सभी जानते हैं, तो सूर्य आपके भाग्य भाव में है, तो यहाँ से इनकी 7वीं दृष्टि जाएगी आपके थर्ड हाउस पे। बुध शुक्र सामूहिक दृष्टि जाएगी चतुर्थ भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का दृष्टि प्लेसमेंट आप सबके लिए होगा जो लोग कुंभ राशि के हैं। हाँ देखिए, आपके भाग्य में इनका संचरण चल रहा है सूर्य का। सूर्य यहाँ पे नीच के हैं, और नीच के होकर आपके भाग्य में तो कुछ अवरोध पैदा करती ही होंगे, लेकिन ये 16-17 नवंबर के बाद स्थितियां आपके फेवरेबल होगी, यानी आपके पक्ष में होगी। ये जब चले जाएंगे 10म भाव में, 17 नवंबर को ये राशि परिवर्तन करके जाएंगे जब केंद्र के 10म भाव में, तो काफ़ी चीज़ें आपके फेवर में शुरू होंगी। अभी थोड़ा सा आपको इवट लगता होगा, किसी काम काज को लेकर थोड़ा सा उहा पुहा में ज़रूर आप पड़ते होंगे, क्योंकि ये सूर्य आपके भाग्य में अवरोध जरूर उत्पन्न करते होंगे। अब यहाँ पे कुंभ राशि वालों के लिए समय दाम्पत्य जीवन के लिए बढ़िया नहीं है, चूँकि देखिए दाम्पत्य भाव को तो देख रहे हैं शनि, तो कैसे बढ़िया होगा। यहाँ पे शनि क्या करते हैं, किसी चीज़ में डिटैच देते हैं, और तो अलगाव बिलगाव करना इनके नेचर सिग्नेचर में होता है। तो इन चीज़ों से आपको अवगत कराते ज़रूर होंगे। वही भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, यानी वाहन घर मकान इत्यादि चीज़ों से लाभ होगा, क्योंकि इन चीज़ों में के लिए ये समय काफ़ी बढ़िया है। ऐसे तो देखा जाए तो आपके केंद्र के स्थान में बुध शुक्र गुरु का प्लेसमेंट है, और सुख भाव में भी गुरु हैं, और इस पे बुध शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। तो सुखों में तो आपकी वृद्धि होगी, भौतिक सुख सुविधा में आपको यहाँ पे काफ़ी वृद्धि होने वाली है। मान सम्मान में वृद्धि होगा, पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हो सकती है, क्योंकि ऊंचाइयाँ का जो भाव है, पद प्रतिष्ठा का भाव है, करियर का भाव है, व्यापार व्यवसाय का भाव है, वहाँ पे बुध शुक्र का प्लेसमेंट काफ़ी चीज़ें देने वाली होंगी आपको। फिर इसके बाद 7 नवंबर को जब शुक्र जाएंगे लाभ भाव में, तो आपके लिए यहाँ पे संतान के भाव पे दृष्टि होगी शुक्र का, तो आपके बुद्धि ज्ञान विद्या सब इन सभी चीज़ों में वृद्धि करने वाले होंगे शुक्र, क्योंकि शुक्र इन चीज़ों के यहाँ पर देने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि लाभ भाव में रहकर लाभ तो देंगे। यहाँ पे डिजायर के भाव में होंगे, इन चीज़ों पे दृष्टि डालेंगे तो पंचम भाव से संबंधित सभी चीज़ों को देने में सक्षम होंगे। तो कुछ इस प्रकार से प्रभाव आप सबके लिए होगा जो लोग कुंभ राशि के हैं। चलिए, इसके बाद वाला साइन जो है ये पाइसेस साइन यानी मीन राशि। हाँ, जो लोग मीन राशि के हैं, पाइसेस साइन के हैं, उनके लिए ये नवंबर 2024 किस प्रकार से प्रभाव डालेगा, इन सभी चीज़ों पे हम विचार करने वाले हैं। साथ ही हम इन चीज़ों को भी जानेंगे कि आप सबके जन्मपत्री के अकॉर्डिंग ग्रह का भ्रमण संचरण और दृष्टि किस प्रकार से होगा, इन सभी चीज़ों पे गहन स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम चार्ट की तरफ बढ़ेंगे,
और आपके लग्न में ही राहु का संचरण चल रहा है। गुरु आपके 3rd हाउस में है, वही मंगल नीच के होकर आपके 5म भाव में चल रहे हैं। केतु आपके 7म भाव में है, सूर्य आपके 8म भाव में है, बुध शुक्र आपके भाग्य भाव में है और शनि का प्लेसमेंट जो है आपके 12 भाव में है। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का प्लेसमेंट आप सबके लिए है जो लोग मीन राशि के हैं। हाँ देखिए, आपके केंद्र के भाव में यही राहु केतु का ही प्रभाव है, क्योंकि राहु लग्न में है, 7म में केतु है, बाकी 4th 10th भाव रिक्त है। अब यहाँ से दृष्टि के बारे में विचार कर लेते हैं। राहु यहाँ से 5म दृष्टि डालेंगे 5म भाव पे, राहु की 7म दृष्टि जाएगी 7म भाव पे, राहु की 9वीं दृष्टि जाएगी 9th भाव पे। गुरु के पास भी 3 दृष्टि है, तो गुरु यहाँ से 3rd हाउस में है, तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि जाएगी 7म भाव पे और 7वीं जाएगी भाग्य भाव पे, 9वीं जाएगी डिजायर के भाव पे। मंगल के पास में 3 दृष्टि है, तो मंगल यहाँ 5म भाव में, तो 8म भाव पे दृष्टि डालेंगे 4th। मंगल की 7वीं दृष्टि डिजायर के भाव पे, मंगल की 8वीं दृष्टि व्यय भाव पे। केतु यहाँ से, केतु को भी गुरुवत दृष्टि प्राप्त है, तो केतु यहाँ से ये एकादश भाव को देखेंगे 5वीं दृष्टि से, लग्न को देखेंगे 7वीं दृष्टि से, 3rd हाउस को देखेंगे यानी 3य भाव को देखेंगे 9वीं दृष्टि से। सूर्य के पास एक ही दृष्टि है, तो सूर्य अष्टम में नीच अवस्था में चल रहे हैं, तो यहाँ से इनकी दृष्टि जाएगी धन भाव पे। बुध और शुक्र जो ये भाग्य भाव में है, तो ये आपके 3rd हाउस को देखेंगे। शनि के पास भी 3 दृष्टि है, तो शनि यहाँ पे से धन भाव को देखेंगे 3री दृष्टि से। शनि की 7वीं दृष्टि जाएगी 6th भाव पे और शनि की जो 10वीं दृष्टि होगी आपके ये भाग्य भाव पे होगी। तो कुछ कंडीशन आप सबके लिए होगा जो लोग पैसे साइन के हैं। अब चलिए फल प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे और मीन राशि के जातकों के लिए ये समय पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ाने वाला होगा, यानी इस अवधि में, इस महीना में, इस माह में आपका जो संघर्ष है काफ़ी बढ़ा चढ़ा होगा। साथ ही दाम्पत्य में कलेश भी होगा। घर परिवार में सामंजस्य स्थापित करें। घर परिवार के लोगों से आप थोड़ा सा तालमेल बनाए रखें। नौकरी कारोबार से भी लाभ होगा। मानसिक परेशानियां बढ़ सकती है। संतान की तरफ से भी उलझने पैदा होगी। भाग्य का पूरा साथ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि भाग्य में भी आपको अवरोध उत्पन्न करेंगे। शनि यहाँ से देख रहे हैं 12 भाव में हैं, तो भाग्य में भी बट लगाने वाले होंगे शनि यहाँ से। फिर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, गुरु भी तो देख रहे हैं यहाँ से। तो कुछ कंडीशन आप सबके लिए होगा जो लोग ये मीन राशि के हैं। हाँ, आपके संघर्ष बढ़ाएंगे, लेकिन जितना आप परिश्रम कीजिएगा, पुरुषार्थ पराक्रम, आप देखिए आपका पराक्रम पुरुषार्थ जो होगा सही दिशा डायरेक्शन में होगा। जो गुरु इन चीज़ों को देने वाले होंगे, तो ऐसे अनर्गल आप मेहनत नहीं करेंगे, यानी सार्थक जो होगा, पुरुषार्थ होगा, पराक्रम होगा, सही दिशा डायरेक्शन में होगा, जिसकी वजह से आपको उपलब्धियां प्राप्त होंगी और आपके लिए काफ़ी स्थिति सुडौल होगी। तो कुछ कंडीशन आप सबके लिए होगा जो लोग पैसे साइन के हैं। तो ये था मासिक राशि फल पे चर्चा, और साइन जो थी कैप्रिकॉन्स और ये एक्वायरियस साइन और पैसे साइन।